राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मात्र 2 ट्वीट्स ने राजस्थान की राजनीति में खलबली पैदा कर दी है। पानी के मुद्दे पर राजे के ट्वीट पर ना तो बीजेपी बैकफुट पर जा सकती है, ना ही फ्रंट पर आकर खेल सकती है। बता दें कि राजे ने झालावाड़ में जल संकट का मुद्दा उठाया था, तो विपक्ष ने भी राजस्थान में पानी की कमी को लेकर भजनलाल सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर राज्य में राजनीतिक ईमानदारी है तो ईआरसीपी की बात करनी चाहिए। देखिए, वसुंधरा जी जो है 2 बार मुख्यमंत्री रही है और उन्होंने पूरी स्टडी की है। जहाँ तक मैं समझता हूँ ईआरसीपी या केशू है, क्या केशू है, क्या बना उन्होंने नया नाम दिया है अब राम सेतु कर दिया। पीकेसी ईआरसीपी नया नाम दिया गया है। ये सब बकवास है। वो खुद ही कह रहे हैं 9 साल तक तो कुछ नहीं होने वाला है, खुद ही कह रहे हैं, तो जनता को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं ये। और वसुंधरा जी को मालूम है कि पीकेसी और ईआरसीपी का जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसमें कोई दम नहीं है, 10-15 हल भी नहीं आने वाला है। खाली उन्होंने जो मेरी शिकायत वसुंधरा जी ये है कि जो 2 बार मुख्यमंत्री रही है वो खाली झालावाड़ की बात कर रही हो कि झालावाड़ में पानी नहीं आएगा। ये गलत है। उनको पूरे पीकेसी अब नया नाम जुबान पे नहीं आता भैया, क्योंकि नाम में कोई दम नहीं है, इसी नाम जुबान पे नहीं आता है। तो पीकेसी जो है, पीकेसी ईआरसीपी में कोई दम नहीं है। वसुंधरा को चाहिए, अगर हमें ईमानदारी है, राजनीतिक ईमानदारी वसुंधरा जी में है, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके पूरे पीकेसी और ईआरसीपी जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में पूरी प्रेस को बताना चाहिए कि वास्तव में इसमें दम है, या जो वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तब ईआरसीपी बनी थी, हमारी गवर्नमेंट आई, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, वसुंधरा जी के प्रस्ताव को हमने आगे बढ़ाया। अगर उनमें राजनीतिक ईमानदारी है तो वसुंधरा जी को चाहिए खाली झालावाड़ की बात नहीं करे, पूरी बात करे, पूरी योजना की बात करे, तब हम समझेंगे कि रास्ता हितों की वो बात कर रहे हैं। गहलोत ने जहां वसुंधरा राजे को खुली चुनौती दे दी, तो वहीं ज्ञानदेव आहूजा और टीकाराम जूली के बीच चल रही तल्खियों पर आरएसएस को ही लपेटे में ले लिया, साथ ही आरएसएस को भी चुनौती दे दी। देखिए, उसकी तो हम सबने निंदा की है, लोग पुतले जला रहे हैं, ये तो एक मानवता पे कलंक है। ये मैं बार बार कहता हूँ, ये बात आप लोग सुनते होंगे कि छुआछूत अपना आपके अंदर मानवता पे कलंक है, ये 21st सेंचुरी के अंदर। और मैं तो यहाँ तक जूली साहब ने शायद कहा था असेंबली के अंदर, आरएसएस संगठन जो अपना आपको कहता है हम सांस्कृतिक संगठन के लोग हैं, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तो उनको जो है क्यों नहीं वो आगे आकर के ये काम हाथ में ले कि भाई हम लोग अभियान चलाएंगे पूरे देश के अंदर। आज हमारी जो विचारधारा के लोग हैं वो सत्ता में हैं, बीजेपी वाले, हमारे लिए अच्छा मौका है ये, हम छुआछूत को समाप्त करके रहेंगे। ये आरएसएस के मोहन भागवत जी, उनके नेता आगे आगे क्यों नहीं कह रहे हैं। अगर वास्तव में मानते हैं कि दलित वर्ग के लोग भी हिंदू हैं, अगर ट्राइबल के लोग भी हिंदू हैं, आदिवासी लोग हिंदू हैं, सबको हिंदू मानते हैं, तो हिंदुओं के साथ में आपस में जो छुआछूत हो रही है उसकी जिम्मेदारी किसकी बढ़ती है सबसे ज़्यादा? वैसे पूरे समाज की है। और आरएसएस, क्योंकि सरकार आज उनके बीजेपी की जिनको सपोर्ट करते हैं, तो इससे अच्छा मौका उनके लिए क्या आएगा? सब काम छोड़ करके आरएसएस देश को आह्वान करे कि हम चाहेंगे हिंदू जो आपस में हैं वो कोई छुआछूत की भावना नहीं रखे। अब मंदिर में आप जाओ और गंगा जल धो रहे हो, ये बीजेपी की आरएसएस की मानसिकता को प्रकट करता है, ये हमारा आरोप है। अगर वो हमारा आरोप गलत है तो आरएसएस को प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अगर हमारा आरोप गलत है तो आरएसएस को आगे आना चाहिए, रिएक्शन देना चाहिए, बीजेपी को रिएक्शन देना चाहिए कि अशोक गहलोत बोल रहा है, गलत बोल रहा है, हम छुआछूत के खिलाफ हैं
और छुआछूत को हम किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई कौम कोई धर्म के लोग करते हो छुआछूत, वो मानवता में कलंक है। कई वो आगे आकर के तो मान जाएंगे कि उनकी मानसिकता नहीं है, वरना ये सबके दिमाग में है कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों की मानसिकता के अंदर है छुआछूत की भावना, भेदभाव की भावना, इसलिए मंदिरों में ये इस प्रकार की हरकतें होती है। ये मेरा मानना है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा एक ट्वीट